दिल्ली में बीती रात को बड़ा एक्शन देखने को मिला कि एमसीडी की ओर से फैज इलाही मस्जिद के आसपास जो अवैध कब्जा किया गया था उसको ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई अभी भी वहां पर चल रही है, लेकिन रात को जिस तरीके से बवाल हुआ उसकी हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। अहमद बिलाल हमारे संवाददाता मौके से लगातार बने हुए हैं। बिलाल, एक बार फिर से तस्वीरें भी आप दिखा दीजिए। और वहां कार्रवाई चल रही है इस वक्त भी, लेकिन हालात सामान्य है। एहतियात के तौर पर पुलिसकर्मी वहां चप्पे चप्पे पर तैनात है। क्या डिटेल्स है अभी इस वक्त, क्या तस्वीरें हैं, दिखा दीजिए बिलाल। बिल्कुल, देखिए हालात सामान्य तो कह सकते हैं। इसके अलावा हालात काबू में हैं, क्योंकि कल रात जब मैं यहाँ पर था तो हालात बेकाबू हो गए थे, क्योंकि जिस तरीके की जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद थी वो कहीं ना कहीं एक अलामत थी एक बवाल की। और कुछ ऐसा ही बवाल जो है वो जैसे जैसे रात गुजरती गई वैसे वैसे होता गया। हालांकि पुलिस ने जो समय रहते इस पूरे बवाल को कंटेन करने में जो है वो कामयाब रहे। आंसू गैस के जो गोले हैं उन्हें छोड़ने पड़े, भीड़ को खदेड़ने के लिए गलियों के अंदर जो है उन्हें जाना पड़ा, और आखिरकार जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो भी गलियों के अंदर जो है वो डिप्लॉय किए गए। और अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं उनको जो है वो हर गली के जो मुहाने पर, हर गली के एंड पर जो है वो तैनात किया गया। बैरिकेडिंग जो है वो हर गली के एंड पर जो है वो तैनात किया गया, ताकि कोई भी शख्स अपने घर से निकल करके या फिर किसी छोटी गली से निकल करके वो यहाँ पर जहाँ पर डिमोलिशन कार्रवाई हो रही है वहां तक जो है वो ना पहुंच पाए। और अगर अभी की मैं स्थिति दिखाऊं तो अभी जो है वो यहां पर पूरा जो तर्कमान गेट का जो इलाका है वो पूरी तरीके से यहां पर जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एमसीडी की जो डिमोलिशन की कार्रवाई है वो अभी भी जो है वो लगातार यहां पर चल रही है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो कि यहां पर अभी भी उनको नहीं तोड़ा जा सका है, और उनको तोड़ने की जो कवायद है वो यहां पर साफ तौर पर जो है वो देखी। निकलने नहीं दे रहे थे आप लोगों को, सर निकलने नहीं दे रहे थे, वहां से पैक कर दिया था चाचा, आप लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। नहीं जाने। अभी सुबह की टाइम आप लोग निकले हैं, रात को नहीं निकलने दे रहे थे यहाँ से, रात को भी नहीं निकलने दे रहे थे यहाँ से लोग आप लोगों को। नहीं, रात को सो गए थे। और यहाँ पे अभी तक सो ही रहे थे। उठ के अभी नींद में। हाँ। अब जाके जब बुलडोजर चलता दिखाई दिया तब निकले आप लोग। हाँ। दिल्ली में बीती रात एमसीडी की ओर से बड़ी कार्रवाई हुई है। फैज इलाही मस्जिद के आसपास जो अवैध कब्जा किया गया था उसको गिराने की कार्रवाई वहां पर इस वक्त भी चल रही है। बीती रात किस तरीके से बवाल हुआ के वो हर एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। इसी बीच में दिल्ली के डीसीपी एन वॉल्सन ने क्या कुछ कहा कि इस पूरे ही मामले को लेकर, आपको सुनवाते हैं। डिपार्टमेंट जो फोर्स देता है तो इमीडिएटली हमने फोर्स मोबिलाइज किया, हमने करा। ठीक है, आपको अभी दिया ना? नहीं, ठीक है। पूरी कार्रवाई कार्रवाई अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। लैंड होल्डिंग एजेंसी एमसीडी है, एमसीडी इज डूइंग द डेमोलिशन। हम लोग सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया स्टाफ, और रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था, और अभी ऑलमोस्ट द एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसके हिसाब से एमसीडी ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज करके उनको ये किया, मतलब पुश बैक किया, और उसके बाद तो ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। इसमें पुलिस ऑफिसर्स 4-5 लोगों को इंजरी है, बट माइनर इंजरीज है। हम लोगों को वो वी हैव टू एनालाइज द सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन कैमरा फुटेजेस एज वेल एज द बॉडी वर्न कैमरास। उसके बाद में हम एलिज लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद जो कानून के हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बेसिकली एमसीडी के साइड से हमें मैसेज मिला था कि हम लोग 6 और 7 तारीख के इंटरवीनिंग नाइट में हम करने की प्लान है। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिला हमने फोर्स मोबिलाइज़ किया और यहाँ पे डिप्लॉय किया। और इससे बेटर, इससे एक ये था कि पहले से हमें पता था कि यहाँ पे डेमोलिशन होना है, तो हमने इधर के लोगों की इन्फ्लुएंस जो लीडर्स है इनको सबको बुलाया था और उनको बताया था कि ये है, तो 99% ऑफ द पीपल वर कन्विंस्ड। फिर भी 1% जो होता है जो समझने में दिक्कत है, उन लोगों ने कल रात को आके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन हमारा ऑफिसर्स इधर डिप्लॉयड थे।
दिल्ली में जो बवाल हुआ के उसकी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। आधी रात को किस तरीके से बुलडोजर वाला एक्शन शुरू होता, उससे पहले बवाल शुरू हुआ, ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं। अभी भी कार्रवाई वहां पर चल रही है क्योंकि जो 2 स्ट्रक्चर वहां पर बनाए गए थे उनको ध्वस्त करने के लिए वक्त चाहिए था ज्यादा, पुलिस की ओर से बताया गया। और 1:30 बजे के आसपास रात को पुलिस की टीम पहुंची, 1 बजे के आसपास, और कार्रवाई शुरू हुई। ये देखिए आप तस्वीर, वहां जो यहाँ पर एक बारात घर बनाया गया था अवैध तरीके से, और जो एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया गया था जो कि लंबे वक्त से चल भी रहा था, उनको ध्वस्त कर दिया गया है, उनको गिरा दिया गया है। हालांकि बीती रात बवाल भी देखने को मिला, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं जो पुलिस की टीम पर अचानक से पथराव कर देते हैं। पुलिस की टीम पूरी तैयारी के साथ यहां पर थी और ये कहा गया कि हालात और बिगड़ते उससे पहले ही हालातों को काबू में कर लिया गया। लेकिन जिस वक्त ये भीड़ यहां पर उग्र हो गई, हिंसक हो गई, ये उसी वक्त की तस्वीर आप ये देख लीजिए। अब ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन सभी की पहचान की जा रही है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि जिन्होंने भी माहौल को खराब करने की कोशिश यहां पर की है उन सभी पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस की टीम बुलडोजर के साथ यहां पर पहुंची, एमसीडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे। जैसे ही कार्रवाई शुरू होती अवैध कब्जे के खिलाफ, उससे पहले लोगों का गुस्सा यहां पर इस तरीके से सड़कों पर आप ये देखें, पुलिस की टीम पर पत्थर फेंके गए, इस तरीके से हमला किया गया। और उसके बाद इन लोगों को काबू में करने के लिए, माहौल को शांत करने के लिए पुलिस की टीम को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कुछ पुलिसकर्मी घायल भी इसमें बताए जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अब जानकारी जुटाई जा रही है, जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की है, उन पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस की ओर से ये बात कही गई है। ये तस्वीर आपने देखी। अभी हालांकि माहौल शांत है, वहां पर कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है।